हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक रहस्य है। यह रहस्य बहुत पुराना है। इन पहाड़ों में एक जीव रहता है जिसके बारे में कई कहानियां हैं। यह कहानी यथि की है। यथि को बर्फ का जीव भी कहते हैं। हिमालय की ठंडी हवाओं में यथि की कहानियां सुनाई देती हैं। यथि के पैरों के निशान बर्फ में देखे गए हैं। ये निशान बहुत बड़े होते हैं। कुछ लोग इसे एबोमिनेबल स्नोमैन कहते हैं। पुराने अखबारों और तस्वीरों में यथि की कहानियां मिलती हैं। हिमालय के लोग मानते हैं कि यथि असली है। वे यथि की कई कहानियां सुनाते हैं। उनके अनुसार यथि बड़ा और ताकतवर है। यथि बड़ा और बालों वाला होता है। उसकी ऊंचाई और ताकत बहुत ज्यादा है। उसकी छवि को लेकर कई चित्र बनाए गए हैं। यथि इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। उसके पैरों के निशान बर्फ में गहरे होते हैं। लोग सदियों से यथि के बारे में बातें करते आ रहे हैं। कई खोजकर्ताओं ने यथि की खोज में हिमालय की ऊंचाइयों को पार किया है। वे कहते हैं कि यथि ऊंचे पहाड़ों में रहता है जहां बर्फ कभी नहीं पिघलती। यथि के बारे में सच्चाई क्या है? क्या यह वास्तव में एक जीव है या सिर्फ एक कहानी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए कई लोग हिमालय में जाते हैं। क्या यह असली जीव है या सिर्फ एक कहानी? वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए पहाड़ों के इस रहस्य को जानें। हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। शायद हम यथि के बारे में कुछ नया जान सकें। यथि हिमालय में सिर्फ एक जीव से ज्यादा है। ये वहां रहने वाले लोगों की कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है। पीढ़ियों से वे यथि के किस्से सुनाते आ रहे हैं। ये कहानियां उनके इतिहास का हिस्सा है। कुछ कहानियां कहती हैं कि यथि पहाड़ों का रक्षक है। ये लोगों को नुकसान से बचाता है। दूसरी कहानियां कहती हैं कि ये एक खतरनाक जीव है। इससे दूर रहना ही बेहतर है। कहानी चाहे जो भी हो, यथि हिमालय की लोक कथाओं का एक अहम हिस्सा है। यह पहाड़ों की शक्ति और रहस्य की याद दिलाता है। यथि सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह हिमालय के लोगों की संस्कृति का हिस्सा है। नेपाल, तिब्बत और भूटान जैसी जगहों पर लोग मानते हैं कि यथि असली है। यथि के सम्मान में उनके खास समारोह और रस्में होती हैं। उनका मानना है कि यथि और पहाड़ों में उसके घर का सम्मान करना जरूरी है। उनके लिए यथि सिर्फ एक जीव से ज्यादा है। यह प्रकृति के रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। कई सालों से लोग दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने यथि को देखा है। ये देखे जाने की घटनाएं इतिहास में होती रही हैं। खोजकर्ताओं, पर्वतारोहियों और स्थानीय लोगों ने यथि को देखने की खबर दी है। सबसे मशहूर घटनाओं में से एक 1951 में हुई थी। एरिक शिप्टन नाम के एक पर्वतारोही ने बर्फ में एक बड़े पैर के निशान की तस्वीर ली थी। उनका मानना था कि ये यथि का था। हालांकि देखे जाने की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर साबित नहीं हुई है। यथि का रहस्य अब भी बना हुआ है। भाग 5, पैरों के निशान ढूंढना। यथि का सबूत ढूंढने की उम्मीद में कई अभियान दल हिमालय गए हैं। वे बर्फ में पैरों के निशान ढूंढते हैं और जीव के बाल या अन्य निशान खोजते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें यथि के पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन पता है ये निशान दूसरे जानवरों के भी हो सकते हैं। भालू और याक बर्फ में बड़े निशान छोड़ सकते हैं। यथि का पक्का सबूत ढूंढना मुश्किल रहा है। इस मायावी जीव की खोज जारी है। भाग 6, विज्ञान और स्नोमैन। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक रहस्यमयी प्राणी की कहानियां सदियों से गूंज रही हैं। यथि, जिसे स्नोमैन भी कहा जाता है, ने वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की कल्पना को हमेशा से ही मोहित किया है। वैज्ञानिक भी यथि में रुचि रखते हैं। वे इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए बर्फीले पहाड़ों में कठिनाइयों का सामना करते हुए खोजबीन करते हैं। इन खोजों में कई बार उन्हें अत्यधिक ठंड और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वे जानना चाहते हैं कि क्या इस कहानी के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? क्या यथि वास्तव में अस्तित्व में है या यह केवल एक मिथक है? इसके लिए वे विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यथि एक तरह का प्राइमेट हो सकता है। वे प्राइमेट्स के कंकालों की तुलना करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यथि किसी जाट प्राइमेट प्रजाति से संबंधित हो सकता है। शायद ये बंदरों की कोई ऐसी प्रजाति है जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय के घने जंगलों में अभी भी कई अज्ञात प्रजातियां हो सकती हैं। दूसरों का मानना है कि यथि को देखे जाने की घटनाएं गलत पहचान है।
कई बार लोग बर्फ में जानवरों के पद चिन्हों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें यथिका मान लेते हैं। हो सकता है कि लोग भालू, याक या अन्य जानवरों को देखकर उन्हें यति समझ रहे हों। हिमालय में कई ऐसे जानवर हैं जो दूर से देखने पर यति जैसे दिख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बालों और अन्य नमूनों का विश्लेषण किया है जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे यति के हैं। इन नमूनों को माइक्रोस्कोप के तहत जांचा गया और डीएनए परीक्षण भी किया गया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। यति की खोज जारी है और वैज्ञानिक उम्मीद करते हैं कि एक दिन वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। तब तक यति की कहानियां और उसकी खोज का रोमांच जारी रहेगा। भाग 7, बड़े पर्दे पर यति। यति ने हमारी कल्पनाओं को मोह लिया है। ये फिल्मों, टीवी शो और किताबों में दिखाई दिया है। एक मशहूर उदाहरण 1968 की फिल्म द एबोमिनेबल स्नोमैन है। यति को अक्सर एक डरावने राक्षस के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन कभी-कभी इसे एक कोमल दानव के रूप में दिखाया जाता है। इसे कैसे भी दिखाया जाए, यति हमें अब भी आकर्षित करता है। ये कहानियां और तस्वीरें यति की कहानी को जिंदा रखती है। भाग 8, रहस्य अब भी बना हुआ है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक रहस्य छिपा हुआ है जो सदियों से लोगों को हैरान कर रहा है। यति एक रहस्य बना हुआ है। ये विशालकाय प्राणी, जिसे हिम मानव भी कहा जाता है, के बारे में कई कहानियां और दावे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इसके पैरों के निशान देखे हैं, जबकि अन्य इसे केवल एक मिथक मानते हैं। हमारे पास अब भी इसका कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये है। वैज्ञानिक और खोजकर्ता वर्षों से इसके अस्तित्व की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। क्या ये सच में है या केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है? लेकिन सबूत न होने का मतलब ये नहीं है कि ये असली नहीं है। कई बार सबसे बड़े रहस्य वही होते हैं जिनके बारे में हमें सबसे कम जानकारी होती है। यति का रहस्य भी ऐसा ही है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमने इसे अभी तक नहीं खोजा है। कई खोजकर्ता और वैज्ञानिक अब भी हिमालय की ऊंचाइयों में इसकी खोज में लगे हुए हैं। वे मानते हैं कि एक दिन वे इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि यति कहीं न कहीं है, खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। वे कहते हैं कि यति एक शर्मीला प्राणी है जो इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। शायद यही कारण है कि अब तक इसे कोई नहीं देख पाया। दूसरों का मानना है कि यह सिर्फ एक कहानी है। उनके अनुसार यति का कोई अस्तित्व नहीं है और ये केवल लोक कथाओं और कहानियों का हिस्सा है। लेकिन क्या हम सच में यति के बारे में सब कुछ जानते हैं? आप क्या मानते हैं? यति का रहस्य हमें अब भी हैरान करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में ऐसे प्राणी हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे हैं? क्या यति सच में है या यह केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है? ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अब भी ऐसे अजूबे हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। यति का रहस्य हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी खोज जारी रखें और उन रहस्यों को उजागर करें जो अब भी हमारी पहुंच से दूर है। हिमालय की ऊंचाइयों में छिपे इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें और प्रयास करना होगा। भाग 9, विश्वास की शक्ति। यति की कहानी बहुत शक्तिशाली है। ये हमें अनजान के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अब भी रहस्य है। यति असली हो या न हो, हम इसके बारे में जो कहानियां सुनाते हैं वे महत्वपूर्ण हैं। वे हमें अलग अलग संस्कृतियों और मान्यताओं के बारे में सिखाती है। वे हमें कल्पना की शक्ति की याद दिलाती है। यति हमें याद दिलाता है कि किसी चीज पर विश्वास करना ठीक है, भले ही हम उसे देख न सके। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया अजूबों से भरी है, अगर हम बस इसके लिए अपने दिमाग को खोल दें।